अगर दुनिया में किसी चीज को जीतना सबसे मुश्किल है तो वो है हमारा दिमाग। और अगर हम हमारे दिमाग को जीत लेते हैं तो दुनिया की हर एक चीज को आराम से जीत सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं हर वो एक बच्चे से बात करना चाहता हूं जिसने ये सपना रखा है कि वो नीट 2025 को क्रैक करेगा, जिसने ये सपना रखा है कि वो एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, जिसने एक सपना रखा है कि वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन या दुनिया का बेस्ट डॉक्टर या इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बन के दिखाएगा। हर एक वो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट एवरेज माइंडसेट से अलग होना चाहिए। कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपके दिमाग में इस तरीके से चलनी चाहिए, उसके ऊपर आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। आपने बहुत सारे एथलीट्स को, टॉप एथलीट्स को, MS धोनी को, विराट कोहली को, रोहित को या फिर सुनील छेत्री को, इन सब को काफी इंटरव्यू में बोलता हुआ सुना भी होगा। बहुत वायरल है इनकी क्लिप्स इंस्टाग्राम पे भी। आपने सुना होगा कि इन्होंने हमेशा ये कहा है कि दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग से आप हर एक चीज जीत सकते हैं। जी हाँ। तो इसीलिए हर वो एक स्टूडेंट जो नीट की एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, उसने प्रिपरेशन तो शुरू कर दी होगी, लेकिन सबसे पहला स्टेप कोई भी चीज की प्रिपरेशन का, कोई भी जंग को जीतने का जो होता है, वो होता है एक सही माइंडसेट डेवलप करना। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपको सिर्फ ये आगे के 8-9 महीने मेहनत करनी है, एक बार डॉक्टर बन गए फिर मजे ही मजे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करने से प्यार होना चाहिए बेटा। आपको मेहनत में आलस नहीं आनी चाहिए। आपको कोई भी नई चीज देख के एक्साइटमेंट फील होना चाहिए। आपका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे दुनिया को हेल्दी बनाना है। ऐसा एक बड़ा विजन, बड़ा पर्पस आपके अंदर सेट होना चाहिए। आपकी नीट की एग्जाम ये उस पर्पस का एक छोटा सा हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप बड़ा सोचोगे तो उस बड़ी सोच का नीट एग्जाम जो है एक छोटा सा पार्ट बनेगी। तब आपको नीट की एग्जाम एक पहाड़ जैसी नहीं लगेगी। तब आपको लगेगा कि एक बस एक स्टेपिंग स्टोन है, इसको क्रैक करना है और हम डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू करने वाले हैं। क्योंकि नीट की एग्जाम क्रैक करने के बाद डॉक्टर बन नहीं जाते, वहां से डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू होती है बेटा। उसके बाद आप 4.5 साल तक MBBS कॉलेज में जाओगे। वहां पे बहुत डिटेल में आप काफी सारी चीजें पढ़ोगे। वहां पे भी आपको बहुत स्ट्रेस दिया जाएगा, बहुत काम दिया जाएगा, बहुत पढ़ाई होगी, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उतना उतना पढ़ाई आप वहां 6-6 महीने में कंप्लीट करोगे। अभी आपका जो एक सब्जेक्ट है पूरा 11th-12th का मिला के, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, वैसे ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट वहां आप हर 6-6 महीने में देखोगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीट डिफिकल्ट है और MBBS इजी है, नहीं। इस सब इक्वल लेवल पे है। आपको हर बार एक लेवल ऊपर जाना होगा। नीट तो सिर्फ आपका एंट्रेंस है, इसीलिए इसको एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं बेटा। ये सिर्फ एक एंट्री है जो आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी को पूरा करने के लिए पहला स्टेप है बेटा। इसके बाद आपको अगले 4.5 साल तक मेहनत करनी है। फिर आप जब अपनी इंटर्नशिप करोगे वहां पे भी मेहनत करनी है। बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन होता है कि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए, कब कौन सी सर्जरी आ जाए, क्या आप हर बार इसे शेड्यूल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए कि यस, मुझे मजा आता है। कबीर सिंह का आपने देखा ना माइंडसेट कैसा था, हाथों पे खून लगता है, मजा आता है, देखा था ना आपने। वैसा ही माइंडसेट आपका होना चाहिए। देखो वो कितने भी ट्रॉमा में था, कितने भी डिस्ट्रैक्शन में था, कितना भी डीप अपनी रिलेशनशिप में, उसके ब्रेकअप में दुखी था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को बहुत एक्यूरेटली करता था। कुछ चीजें ऐसी थी जो उस मूवी की आपको फॉलो ऑब्वियसली नहीं करनी है, लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आपको अपने काम से प्यार होगा ना। आपको ये प्यार होना चाहिए अपने आप से कि आप डॉक्टर हैं। आपको ये चाहिए था जिंदगी भर कि आप ऑपरेशंस करें, आप सर्जरी करें, ये सब करें। इसीलिए आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हो ना।
क्योंकि अल्टीमेटली आप याद रखिएगा, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। जब भी कोई डॉक्टर किसी की जान बचाता है ना, तो वो उस इंसान को दूसरी ज़िंदगी देता है। तो आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आपको भगवान का दर्जा मिले, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका माइंडसेट, ये तो सबसे पहली बात हो गई कि आपको एक पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है नीट, तब आप नीट को क्रैक कर पाओगे। दूसरा जो है, आपको कंटिन्यूअस पूरी लाइफ सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा बेटा। आप देखो, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत फास्ट रैपिडली चेंज हो रही है। आप नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में अगले अगले ऑपरेशन आते हैं। अब तो AI ML से भी ऑपरेशन होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबको भी यूज करके ऑपरेशन और ये सब होता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि नीट की एग्जाम के लिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया, बात खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आगे आपको और अच्छे लेवल का, और डिफिकल्ट लेवल का, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप MBBS में भी और डिटेल में पढ़ोगे। MBBS करने के बाद भी आप जो भी अपना प्रोफेशन चूज करोगे, कोई भी स्पेशलिटी आप चूज करोगे, हार्ट सर्जन बनो, ब्रेन सर्जन बनो, कुछ भी आप बनने जाओगे, उसमें आपको उस डोमेन की डिटेल नॉलेज लेते रहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम, अब देखो, अचानक से कोविड आ गया, कोविड के बारे में किसी को आइडिया भी नहीं था, और अचानक से आ गया, तो डॉक्टर्स को कोविड के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कैसे वो काम करता है वो सब देखना पड़ेगा। सो आप पढ़ाई को अगर ना पसंद करते हो, तो डॉक्टर बनना कोई मतलब का नहीं है बेटा। ऐसा डॉक्टर बन के मतलब ही नहीं है जिसमें आपको बस एक क्लिनिक खोलने मिले और आप वहां पे सबको दवाई लिख के दो वैसा वाला। तो शिवा जैसा नहीं बनना है अपने को, ठीक है? याद रखना। याद है ना आपको कबीर सिंह में शिवा था? बस ऐसा नहीं करना है अपने को। फिर आपको थोड़ी एम्पथी रखनी है बेटा। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना होगा। आपको एंजाइटी में से बाहर निकलना होगा। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना पड़ेगा बेटा। क्यों? इसका रीज़न है, जब आप अपने दिमाग से क्लियर होंगे तो आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाओगे, और अपनी लाइफ टाइम में आप जो काम कर रहे हो उस काम को भी 100% दे पाओगे। अदरवाइज बार बार आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। और आप ऐसा नहीं कह सकते आज मेरी सर्जरी है लेकिन मेरा मूड नहीं है, नहीं जाऊंगा। तो आपको एक सही माइंडसेट रख के ही अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। जो भी मैं कह रहा हूं, ये आपको अभी से कल्टीवेट करना है। आपको अपने दिमाग में सबसे पहले डॉक्टर बनना है, तब आप रियलिटी में डॉक्टर बनोगे बेटा। तो इसीलिए आप अभी भी जब पढ़ाई करते हैं, मूड स्विंग्स को हटा दीजिए। आपकी जो आपको पसंद है, नहीं पसंद है, गया फाड़ में। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि ये पढ़ाई मेरी डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है, मुझे करनी पड़ेगी। यही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर मुझे फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे सोना है, ये सब नहीं चलता है वहां पे, ठीक है? आपको अपने फीलिंग्स को साइड में रख के आपके आपके काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। आपको धैर्य, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये एक दिन में आप नीट नहीं क्रैक कर लोगे। आपको पूरा का पूरा नीट क्रैक करने की जो जर्नी है, उसमें आपको नीट क्रैक करने की जो जर्नी है, वो अभी भी 8-9 महीने दूर है। रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही MBBS की जर्नी 4.5 साल की है। आप इंटर्नशिप करोगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको आगे पढ़ना होगा तो नीट की एक और एग्जाम देनी पड़ेगी, नीट PG। फिर आप स्पेशलिटी करोगे, वो 2-2.5 साल हो जाएंगे। तो आप, डॉक्टर की फील्ड ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस नीट क्रैक कर ली, जिंदगी सेट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने आपने MBBS खत्म कर ली, जिंदगी सेट हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप कंटिन्यूअसली अपने आप को पेशेंस रख के आगे आगे बढ़ाना है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म मत सोचिएगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा आप में लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप कई सारे सर्जरीज, कई सारे ऑपरेशंस लीड करोगे फ्यूचर में, तो अभी भी आपको पता होना चाहिए। हर किसी को पूछ पूछ के सब नहीं करना होता है। आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। ये मेरे लिए पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, इंस्टाग्राम यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नहीं, ये सब मैं अभी से अपने डिसीजन लूँगा। लीडरशिप आप में होनी चाहिए। आप में हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके कोई टेस्ट में मार्क्स कमाए, एक्सेप्टेड कि आपने मेहनत कम करी थी, आपने कुछ कमी छोड़ दी थी जिसकी वजह से मार्क्स कमाए।
आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं लेके गए थे, आपके घर के आजू बाजू में शोर था, ये सब नहीं, बीमार थे, ये सब नहीं। आपको खुद के ऊपर अकाउंटेबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जवाबदेही आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा पाओ। और आपको हमेशा अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप अभी भी नीट की एग्ज़ाम में जितनी भी टेस्ट देते हो, उस टेस्ट के सारे स्कोर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। उसमें अच्छा स्कोर आया तो भी, उसमें बुरा स्कोर आया तो भी। इसीलिए आप अपने बुरे स्कोर को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इसका भी मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। और ये आप तभी करोगे जब आपको पता होगा कि आपकी गलती से आपको कम मार्क्स आए। ठीक है। इसके अलावा आपको डॉक्टर की ना एक खास बात आती है, उनको अटेंशन टू डिटेल होती है। आप थोड़ा सा बात उनको बताओगे, उनको पूरा चीज समझ आ जाता है। तो आप अटेंशन टू डिटेल आपकी बहुत होनी चाहिए। हर एक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में क्या लिखा है उसका मीनिंग आपको डिकोड करने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनते हो और आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। और वही चीज़ आपकी नीट की प्रिपरेशन में भी होती है। नीट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझना, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आराम से 720 के नज़दीक पहुंचो। देखो बेटा, 720 में से 600 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन उस स्कोर को लाने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि 650 के आसपास कट ऑफ होता है। तो आपको गेम जो है ना 650 से 720 के बीच की खेलनी है। 650 के कम मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। 650 से 700 ये 70 मार्क्स की गेम है। 720 में से 720 की गेम है ही नहीं। 720 में से वो जो आगे के 70 मार्क्स है ना, उसमें जो बच्चे घुसे उन्हीं के लिए नीट क्रैक हुई, बाकी सबकी नीट फेल हो गई। यही बात रियलिटी है। आपको आज ही अपने दिमाग में एक घुसाना पड़ेगा बेटा। इसके अलावा आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि जब आपको कुछ करना है तो आप कैसे भी करके दिखाओगे। फिर ना सुबह होती है, ना शाम, ना दिन, ना रात, आपको सिर्फ उसी चीज के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहना है। ये सारे चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी होती है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए भी। समझ में आ गया? तो आपको अपने माइंडसेट को, मुझे करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती नीट एग्ज़ाम देने को बोला है, अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे होगा तो ये माइंडसेट से आप कभी जीत नहीं पाओगे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, डॉक्टर बनने की जर्नी बड़ी है, डॉक्टर बनने के बाद भी बड़ी जर्नी है। इसका एक छोटा सा हिस्सा है नीट। और अगर ये नीट आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल है, तो लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर यू। आपको मेहनत करने से प्यार होना चाहिए। काम देख के आप ऐसा नहीं करने चाहिए, यार यार क्या काम आ गया, ऐसा नहीं चल सकता। आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मुझे ये लोगों की सेवा करने मिल रही है, मुझे ह्यूमैनिटी की सेवा करने मिल रही है, मुझे दुनिया को एक हेल्दी दुनिया बनाने मिल रहा है, ऐसा आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे अपने मूड स्विंग्स के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको जो ज़रूरी है उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के। समझ में आ गया? और आपको अपने बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी, किसी पे भी गुस्सा कर दिया, किसी को भी चिल्ला के बोल दिया, ऐसा नहीं चल सकता। आपको एम्पैथी रखनी पड़ेगी, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पीड़ित होता है, इसीलिए उससे पेशेंट कहते हैं। और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा उसके सामने, इसीलिए उससे पेशेंट कहते हैं। तो आप पेशेंट के सामने हो तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा एकदम। दूसरा, आपको बहुत ही काम कंपोज्ड होके अपने आप को अपने गोल के तरफ फोकस्ड रखना है। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य आपका बार बार चेंज होगा। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है आपकी नीट एग्जाम को क्रैक करना। सो आपका पूरा मेहनत हर एक टाइम सिर्फ नीट की एग्जाम के क्रैक करने की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारी टेस्ट दीजिए, बहुत सारी मेहनत करिए, क्वेश्चन करते जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, नीट की एग्जाम क्रैक करके दिखाइए। समझे? आई होप कि आपको समझा एक अच्छे डॉक्टर का माइंडसेट कैसा होता है। आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करिए। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप कैसे बिहेव करेंगे।
कि आप 2 चैप्टर देख के ख़त्म कर देंगे, बुक बंद कर देंगे, ऐसा होगा। जो आपका दिमाग बोलेगा कि ऐसा नहीं करना है, वो मत करिएगा, ठीक है। आलस को साइड में रख दीजिएगा, अभी से आलस के अगेंस्ट जाइए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आलस को ना साइड में कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। बाकी हम आप सभी के लिए जज्बा 2.0 बैच लाए हैं। अगर आप अपनी नीट की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो जज्बा 2.0 बैच इज अवेलेबल देयर। आपको सिंपली adda247.com पे या फिर adda247 ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको नीट कैटेगरी में, ड्रॉपर्स कैटेगरी में मिलेगा जज्बा 2.0 बैच। ये बैच को आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप पूरे साल की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं। हमारी बड़ी सी टीचर की टीम आप देख सकते हैं, फिजिक्स में हम 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री में भी आपको 2 टीचर हैं, इसी तरह से बायोलॉजी में भी 2-2, हर एक बायोलॉजी में, मतलब बॉटनी में 2, ज़ूलॉजी में 2, ऐसे काफ़ी सारे हमारी बड़ी टीम आपके नीट के सपने को पूरा करने के लिए हर बार यहाँ पे मेहनत करती है। उसके अलावा काफ़ी बड़ी कंटेंट की टीम है जो आपके लिए टेस्ट, डीपीपी ये सब रेडी करती रहती है पूरा दिन। तो आपकी नीट की जर्नी को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए, सही डायरेक्शन में आपको लेके जाने के लिए, आपको नीट क्रैक करवाने के लिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। आपको अगर ऐसे अच्छे बैच में, जिसमें आप ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के अंदर पूरा सिलेबस सीख लोगे, आप बहुत सारी टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे डीपीपीज दोगे, इसके अलावा आपका एनालिसिस होगा, मेंटरशिप सेशंस होंगे, काफ़ी सारे गाइडेंस सेशन होंगे, ये सारी चीज़ को आप अवेल करना चाहते हो एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। इससे सस्ता बैच पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा है विद दिस क्वालिटी। तो हम आपको इनवाइट करते बेटा जज्बा 2.0 बैच के लिए। यूज माय कोड PTP एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर देयर एज वेल। तो ये मंथ एंड के आखिरी कुछ दिन है जहाँ पे आपको ये ऑफर मिल रही है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है 50% तक। ज़रूर अवेल करें इस डिस्काउंट को। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आई होप कि आप अपना माइंडसेट चेंज करके अभी हमारे सारे सेशंस और हमारे सारे लेक्चर्स और अपनी नीट की प्रिपरेशन को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।